मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ एवं जयनगर संघ के तत्वावधान में आयोजित इस धार्मिक कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा लंबे समय से चल रही है। इस कक्षा के अंतर्गत हमने विभिन्न विषयों का विभिन्न अपेक्षाओं से जानने और समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत प्रभु ऋषभदेव और अक्षय तृतीया, प्रभु महावीर और उनका जीवन दर्शन, इन दो विषयों के बाद दान के विषय पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। जैन धर्म में दान का क्या महत्व है, इस विषय पर हमारी विशेष चर्चा हुई। और फिर जीवन शैली, जैन जीवन शैली। बंधुओं, जीवन जिसकी चर्चा हमने गत कक्षा में भी की थी, जीवन और जीवन का लक्ष्य। जीवन में सुरक्षा भी चाहिए, जीवन सुव्यवस्थित भी होना चाहिए। जीवन में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है और संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। तो जीवन संस्कारों से सुसज्जित बने और हमारी भाषा सुंदर, सहज, सात्विक और सुभाषित हो, हित और मित वचनों में हमारा व्यवहार हो। इन सारी बातों की चर्चा के बाद जीवन लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ें और उस जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से दो बातों की आवश्यकता है। पहला है धर्म और दूसरा है मार्गानुसारी, अथवा यूं कह दें कि पहला मार्गानुसारी है और मार्गानुसारी के अंतर्गत धर्म है।
जैसे ही हम मार्गानुसारी को अगर स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नियम और जीवन संचालन की व्यवस्थाएं, जीवन संसाधन की विधियां हमें मिल जाती है कि उन विधि व्यवस्थाओं के अनुसार, उन नियम और उपनियमों के अनुसार अगर हम अपना जीवन संचालित करते हैं तो वो हमारा जीवन मार्गानुसारी के दायरे में, मार्गानुसारी की सीमा रेखा में हमारा जीवन आ जाता है। और जब जीवन मार्गानुसारी की सीमा रेखा में आ जाता है तभी वह जीवन वास्तव में जीवन कहलाने का अधिकारी होता है। वही जीवन सही अर्थों में जीवन है जो कम से कम मार्गानुसारी की मर्यादा में तो हो ही। अगर मार्गानुसारी भी नहीं है तो जीवन निरर्थक है। ऐसे जीवन का कोई सार नहीं है। मार्गानुसारी क्या है, कैसे उसकी पालना होती है, इसकी चर्चा हम आगे से आगे क्रमशः करते रहेंगे। पर इतना समझना है कि मार्गानुसारी कोई एक जाति या धर्म विशेष की बात नहीं है। मार्गानुसारी किसी देश या किसी काल की मर्यादा में बंधा हुआ कोई एक सीमित मार्ग नहीं है। हमारे आचार्यों ने अपने चिंतन को बहुत विस्तार देते हुए और जीवन की प्रत्येक व्यवस्था और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ग्रस्त जीवन के लिए मार्गानुसारी दी। इस मार्गानुसारी से सदग्रस्त के जीवन के सभी अंग, जिनकी चर्चा हमने गत कक्षा में की थी, शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, संवैधानिक जीवन, धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन, अर्थात चाहे वो हमारी फिजिकल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, हमारी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइफ। ये 7 विभाग हैं जीवन के। इन 7 अंगों में जीवन संपूर्ण रूप से समाया हुआ है। अगर इन 7 में से किसी एक को भी इग्नोर कर दिया जाए, इन 7 में से किसी एक को भी नकार दिया जाए, नजरअंदाज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या उस ओर से व्यक्ति लापरवाह हो जाए, तो जीवन का ढांचा गड़बड़ा जाएगा, जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए यथा योग्य रूप से जहां जो जितना रिक्वायर्ड है उस दृष्टि से व्यक्ति को इन 7 प्रकार के ऑल ऑफ 7 कैटेगरीज ऑफ लाइफ,
इन सातों प्रकार की जीवन व्यवस्था के लिए अपना पुरुषार्थ करना है, सही दिशा में पुरुषार्थ करना है। किसी एक में हम बहुत आगे बढ़ जाएं और किसी एक में हम पीछे रह जाएं, तो वैसी स्थिति समायोजित स्थिति नहीं कही जाएगी, बैलेंस्ड पोजीशन नहीं कही जाएगी, तब अनबैलेंस पोजीशन हो जाएगी। जैसे गाड़ी के 2 पहिए या 4 पहिए की गाड़ी, कोई पहिया बहुत बड़ा और मजबूत है और कोई पहिया बहुत छोटा है और कमजोर है, तो वैसी स्थिति में वह गाड़ी व्यवस्थित ढंग से यात्रा नहीं कर सकेगी और उस गाड़ी में बैठने वाले व्यक्ति को भी सुविधापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचने में अनुकूलता नहीं रहेगी, बाधा आएगी। इसलिए जैसे गाड़ी के सभी पहिए समान हो, आकार में, ताकत में, मजबूती में, हर दृष्टि से समान हो, तभी वो पहिए गाड़ी के लिए अनुकूल होते हैं। वैसे ही हमारी ग्रस्त जीवन की गाड़ी है। जीवन एक यात्रा है, उस यात्रा को सुव्यवस्थित आगे बढ़ाने के लिए ये जीवन के 7 पहिए हैं, 7 व्हील हैं ये, जिनसे हमारी गाड़ी जीवन यात्रा व्यवस्थित चले। तो इन सातों के ऊपर यथा योग्य पुरुषार्थ की जरूरत है और सातों के लिए हमें अपने जीवन का एक पर्टिकुलर पार्ट हर कैटेगरी को देना है। शरीर की स्वास्थ्य व्यवस्था भी जरूरी है, मन की शांति जरूरी है, परिवार में खुशी जरूरी है, सामाजिक जीवन में सम्मान जरूरी है, आर्थिक जीवन में यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन में निर्भरता जरूरी है, कानून व्यवस्था में कानून का सम्मान करते हुए कानून के दायरे में रहना जरूरी है। और ये सारी चीजें व्यवहार के लिए, 6 चीजें व्यवहार के लिए, ये 6 व्यवहार अगर ठीक हैं, अनुकूल हैं, व्यवस्थित हैं, तब 7वां क्षेत्र ये निश्चय के लिए, आत्मा के लिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी के 6 आत्मा के लिए नहीं है। वे 6 डायरेक्टली आत्मा के लिए नहीं दिखते हैं, व्यवहार के लिए दिखते हैं, लेकिन व्यवहार के माध्यम से आत्मा तक ले जाते हैं। और धर्म या अध्यात्म ये आत्मा से सीधा जुड़ा हुआ है। परंतु कैसे भी हो, आत्म शांति के लिए, आत्मा की उज्जवलता और पवित्रता के लिए इन सातों का व्यवस्थित होना जरूरी है। और इनकी सबकी व्यवस्थाओं को पूरा करने का जो मार्ग है उसको मार्गानुसारी कहा गया। मार्गानुसारी के अंतर्गत 35 बोल दिए गए हैं। उन 35 बोलों का जब जीवन में स्थान बनता है, तब जीवन
मार्गानुसारी से युक्त जीवन हो जाता है। कहां से आए ये 35 बोल, क्यों इनकी आवश्यकता पड़ी, किस संदर्भ में इनकी रचना हुई, थोड़ा सा इसे भी जानना चाहिए। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में इन मार्गानुसारी के 35 बोलों का आधार मिलता है। सबसे पहला आधार आचार्य हरिभद्र सूरी जी के ग्रंथ में, धर्म बिंदु नाम का उनका एक ग्रंथ है आचार्य हरिभद्र सूरी जी का। आचार्य हरिभद्र सूरी जी विक्रम की 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास हुए थे। मतलब आज से लगभग 1100 साल और 1200 साल के पहले आचार्य हरिभद्र सूरी जी हुए थे। वह युग विक्रम की 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक जैन जगत का बड़ा ही स्वर्णिम युग था, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत महान महान ऋषि मुनि आचार्य हुए और विशिष्ट धर्म ग्रंथों की रचनाएं की, अपने अपने ढंग से उसकी रचनाएं की। आधार जैन आगमों का रहा, मूल आगमों का आधार रहा, पर उसको युग और भाषा के अनुरूप प्रस्तुतिकरण किया गया। तो पहला आधार धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर मिलता है, जो आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने प्रस्तुत किया। आचार्य हरिभद्र सूरी जी एक ऐसे महापुरुष हुए हमारे जैन जगत के, जिन शासन के दिव्य महापुरुष, कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 1444 ग्रंथों की रचना करी। लगभग 1500 धर्म ग्रंथों की उन्होंने रचना की। एक सामान्य मानव अपने जीवन के 50, 60, 70 साल की जिंदगी में 15 ग्रंथ भी अच्छी तरह से पढ़ ले, मैं रचना की बात नहीं करता, 15 धर्म ग्रंथ भी अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, तो उसके जीवन को एक सुनहरा मोड़ मिल जाता है, जीवन सुधर जाता है। परंतु जिस महापुरुषों ने, आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने लगभग 1500 धर्म ग्रंथों की रचना की, बहुत बड़ी बात है। उनके लगभग 200 साल के बाद विक्रम की 12वीं शताब्दी के आसपास आचार्य हेमचंद्राचार्य जी जिसको कहा जाता है, हेमचंद्राचार्य जी का समय विक्रम की 12वीं शताब्दी, आज से लगभग 900 साल। अभी विक्रम की 21वीं शताब्दी पूरी होने जा रही है, 2077 का साल चल रहा है, 2077, लगभग 2100 साल के आसपास हैं। तो आज से लगभग 900 साल लगभग पहले आचार्य हेमचंद्राचार्य जी हुए। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने भी मार्गानुसारी के बोलों को प्रस्तुत किया। आचार्य हेमचंद्राचार्य गुर्जर देश, जिसको वर्तमान में हम गुजरात कहते हैं, उनका विचरण क्षेत्र मुख्य रूप से गुजरात और उसके आसपास का क्षेत्र था। और वहां कुमारपाल राजा हुए थे। राजा कुमारपाल
आचार्य हेमचंद्र जी के परम भक्त थे। मुनियों और आचार्यों का तो संदेश ही धर्म आराधना के लिए होता है। वे गुरु चरणों में पहुंचते, जिनवाणी का श्रवण करते, परंतु उनको ऐसा लगता था कि मैं एक राजा हूं और राजा होने के कारण मेरी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, बहुत चीजों से मैं उलझा हुआ हूं, तो मैं धर्म की आराधना कैसे कर सकता हूं। एक बार उन्होंने अपने परम गुरुदेव हेमचंद्राचार्य जी के पास अपनी समस्या रखी कि मैं राज्य आदि का संचालन करते हुए, व्यवहार का संचालन करते हुए धर्म की आराधना किस प्रकार करूं। उस समस्या का समाधान आचार्य हेमचंद्र जी ने दिया और वह समाधान योग शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने प्रारंभ से लेकर मोक्ष तक, धर्म की प्रारंभिक शुरुआत से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को सरल शब्दों में, आज भले ही हमको वो क्लिष्ट लगता है क्योंकि संस्कृत भाषा में है, पर उस युग में जब संस्कृत बहुत प्रचलित थी तो उस समय की विशिष्ट संस्कृत से उन्होंने सरल संस्कृत में वो चीज प्रस्तुत की। उसी योग शास्त्र का एक विभाग और उस एक विभाग की कुछ गाथाएं मार्गानुसारी की गाथाएं। तो आचार्य हेमचंद्र सूरी जी ने, हेमचंद्राचार्य जी ने मार्गानुसारी के बोल दिए। उसके बाद अनेक संतों महापुरुषों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में उन्हीं बोलों को आधार बना करके और उनका विशेष विवेचन या विशेष वर्णन किया। जैसा कि आचार्य हेमचंद्र जी के बारे में कल के कक्षा में भी थोड़ी चर्चा हुई थी योग शास्त्र के संदर्भ में, इनको मुख्य तीन उपाधियों से, तीन विशेषणों से सम्मानित किया गया। जैन समाज में इनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा दी गई। कलयुग में पांचवें आर्य में इतने विशिष्ट ज्ञानी कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, केवली हो, सर्वज्ञ हो, इतने ज्ञान के भंडार थे। व्याकरण की रचना, शब्दों की व्याख्याएं जो आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने की, आज पूरा जगत, पूरा विश्व उनके व्याकरण को और उनके द्वारा दिए हुए शब्दों की व्याख्याओं को आधार बना करके भाषा को आगे बढ़ाता है। सिद्ध हेम व्याकरण, सिद्ध हेम शब्दानुशासन आदि विशिष्ट महान ग्रंथों की रचना की और साथ ही सामान्य जीवन के, बहुत सामान्य जीवन के नियम मार्गानुसारी जैसी भी बात कही। अर्थात छोटी से छोटी बात से लेकर विशिष्ट से विशिष्ट विषयों पर आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने अपने जीवन के अनुभव का ज्ञान जगत को दिया। जैन समाज ने उनको कलिकाल सर्वज्ञ उपमा से सम्मानित किया। तो विदेशी
जो इनके ज्ञान से प्रभावित हुए, विदेशों से जो हरमन जैकबी जैसे और अन्य अन्य विद्वान जब भारत में आए समय समय पर, और भाषा आदि का ज्ञान जब उन्होंने प्राप्त किया, तब वो हेमचंद्राचार्य जी से बहुत प्रभावित हुए और विदेशी विद्वानों ने इनको दो विशेषणों से, दो उपमाओं से सम्मानित किया। आचार्य हेमचंद्राचार्य जी के लिए विदेशी विद्वानों ने इनको द ओशन ऑफ नॉलेज, यह व्यक्ति ज्ञान का महासागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, ऐसी उपमा दी। साथ ही और अन्य विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने आचार्य हेमचंद्राचार्य जी के लिए एक उपमा दी, मोबाइल यूनिवर्सिटी। उनका कहना था कि आचार्य हेमचंद्र कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह तो ज्ञान के ऐसे भंडार हैं जैसे कोई चलता फिरता पुस्तकालय हो, जैसा कोई चलता फिरता विश्वविद्यालय हो, मोबाइल यूनिवर्सिटी। एक व्यक्ति जिसमें इतना ज्ञान भरा है कि एक यूनिवर्सिटी में जितना ज्ञान होता है, एक विश्वविद्यालय ज्ञान का जो भंडार होता है, वैसे ज्ञान के भंडार आचार्य हेमचंद्राचार्य। ये इसलिए हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, विषय हमारा मार्गानुसारी है, पर जिन्होंने ये बात कही वो कितने ज्ञान के महासागर थे, कितने ज्ञान के भंडार थे। विदेशी लोगों ने, वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने समझा, उन्होंने जाना, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और हमारे घर की संपत्ति है ये, हमारी अपनी संपत्ति है ये, और हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे नॉलेज में ये चीजें नहीं है। इसलिए इन चीजों को जान करके हमारे मन में उस महापुरुष के प्रति और उनके द्वारा दिए हुए मार्ग के प्रति हमारा अहोभाव जागृत होना चाहिए, क्योंकि अहोभाव जागृत होगा तभी हम उनकी बातों को आदर के साथ स्वीकार कर पाएंगे। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि मार्गानुसारी के जो बोल हैं वो किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति, किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं हैं, वो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। जब हम आगे एक एक बोल की चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं कहा गया है, वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं कहा गया है। विश्व का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन करता हो, किसी भी देश, काल, आयु, वर्ग से संबंध रखता हो, किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, उन सब के लिए यह मार्गानुसारी लाभदायी है और सबके जीवन के लिए जरूरी है। ऐसी मार्गानुसारी हमें हमारे महापुरुषों से मिली है। तो मार्गानुसारी को प्रारंभ करने से पहले उन्होंने एक बात फरमाई, सर्व आत्मा यतीन्द्राणाम मेतच्चारित्र मीरितम यति धर्मानुरक्तानाम देशतः शादगारिणाम। आचार्य हेमचंद्र जी फरमाते हैं कि जितने भी यति, यति यानी मुनि, जो भी मुनिगण होते हैं, वे सर्वात्मना अर्थात संपूर्ण रूप से पापों का त्याग करके संपूर्ण चारित्र को स्वीकार करते हैं। परंतु जो
ग्रस्त होते हैं। मुनि तो संपूर्ण चारित्र को स्वीकार करते हैं, संपूर्ण पापों का त्याग करते हैं, सर्वात्मना पाप का त्याग कर देते हैं, अर्थात मन से, वचन से, काया से, करना नहीं, करवाना नहीं, अनुमोदन नहीं, तीन करण तीन योग से जावत जीवन के लिए सभी पापों का सर्वात्मना त्याग करने वाले यतीन्द्र होते हैं, मुनिगण होते हैं, इंद्र के समान होते हैं, मुनियों में इंद्र के समान होते हैं। उनके जीवन को, उनकी चर्या को चारित्र कहा जाता है। लेकिन सभी लोग वैसा नहीं कर सकते। तो दूसरे स्तर पर यति धर्मानुरक्ता नाम, जो धर्म के प्रति, यति धर्म के प्रति रुचि तो रखते हैं, अनुरक्त तो हैं, श्रद्धा भी है, भाव भी है, रुचि भी है, लेकिन अपने सामर्थ्य की कमी के अनुसार उसका पालन नहीं कर पाते हैं, अर्थात संयमी नहीं बन पाते हैं, दीक्षा नहीं ले पाते हैं, उनके लिए देशतः आंशिक रूप से पापों का त्याग करना शाद अगारी नाम, उनको अगारी धर्म, ग्रस्त धर्म कहा गया है। तो दो प्रकार के धर्म हो गए, एक संन्यास धर्म और एक ग्रस्त धर्म। वो जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, ये चर्चा नहीं है, ये सबके लिए है। जो भी सब पापों का त्याग कर सकता है, संसार का त्याग कर सकता है, वह यति हो जाता है। और जो यति धर्म में, मुनि धर्म में रुचि रखता हुआ भी संसार का त्याग नहीं कर पाता, सभी पापों को छोड़ नहीं सकता, वो देशतः आंशिक रूप से पापों का त्याग करता है, मर्यादाओं में जीवन को ढाल लेता है, मर्यादाओं से जीवन को जीता है, वह अगारी कहलाता है, जिसको सागार धर्म भी कहते हैं। अणगार धर्म और सागार धर्म, ग्रस्त धर्म भी कहते हैं, गिहिधम में ग्रस्त धर्म। ऐसा जो ग्रस्त धर्म है, उस ग्रस्त धर्म के लिए सबसे पहली आवश्यकता मार्गानुसारी। गृहस्थी के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला स्टेप या पहला चरण जो है वो मार्गानुसारी है। इसलिए उन्होंने मार्गानुसारी के बोलों की रचना करी। मार्गानुसारी का मतलब मार्ग के अनुसार चलना, सन्मार्ग के अनुसार जो आचरण करता है, मार्ग के अनुसार जो चलता है, वो मार्गानुसारी कहलाता है। अब मार्ग क्या है? मार्ग कह दे, पंथ कह दे, एक ही बात है। पहला मार्ग शब्द की व्याख्या वो है, मार्ग उसको कहते हैं जो व्यक्ति को अपनी मंजिल तक ले जाए। मंजिल तक पहुंचाने वाला जो साधन है वो मार्ग है। इसीलिए मुख्य रूप से तो दो ही मार्ग हैं, एक मोक्ष मार्ग है और दूसरा संसार मार्ग है। जो कार्य व्यक्ति को मोक्ष ले जाए, जो विधि विधान व्यक्ति को मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाए और मोक्ष की तरफ ले जाए, मोक्ष तक पहुंचाए, उसको मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और इसीलिए तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय और पहला ही सूत्र, हमने जिसकी चर्चा बहुत पहले की थी, पहली कक्षा में उसकी चर्चा हुई थी हमारी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। तो अपने आप सिद्ध हो गया कि इस सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के अतिरिक्त बाकी जो कुछ भी है वो सारा संसार का मार्ग है। अर्थात
धर्म आराधना मोक्ष का मार्ग है और पाप का सेवन संसार का मार्ग है। पहला मार्ग की परिभाषा जो है वो है अपनी मंजिल को जो प्राप्त कराए, यात्री को जो मंजिल तक पहुंचाए, उसे मार्ग कहते हैं। अब लक्ष्य सबका एक ही है, सुखी होना, और सुख मुक्त होने से मिलता है। मोक्ष सुख का धाम है। तो जिस मार्ग पर चल करके सुखी बना जा सके उसे मार्ग कहते हैं। इसलिए दया, शील, संतोष, क्षमा भाव, सरलता, सहजता, इन सब से सुखानुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए वो सन्मार्ग है, वो सुमार्ग है। और हिंसा, झूठ, चोरी, कलह, राग, द्वेष, निंदा, विकथा, इन सब चीजों से जीव को कष्ट, पीड़ा और दुख मिलता है। इसलिए वह कुमार्ग है या संसार का मार्ग है, पाप का मार्ग है। तो दूसरी परिभाषा में कहा गया मार्ग किसको कहें, तो आचार्यों ने उसका समाधान फरमाया, महाजनो येन गतः स पंथः। महाजनों, महाजन किसको कहते हैं? वैसे तो हम अपने आप को महाजन कहते हैं, हम जाति से, कुल से महाजन हैं। जो सामान्य संसार के विकृत अथवा पाप में ही उलझे रहने वाले लोगों से कुछ ऊपर हो, पाप से कुछ ऊपर उठे, वो महाजन होता है। सामान्य जिंदगी जीने वाला जन होता है और जीवन का स्तर जो ऊंचा उठाता है, सभ्य शालीन जो जीवन जीता है, जिसके जीवन से उसको स्वयं को भी सुख और आनंद की प्राप्ति होती है और उसके निमित्त दूसरों को भी सुख, साता, आनंद की प्राप्ति होती है, वह जीवन ऊंचा जीवन कहलाता है। और जो ऊंचा जीवन जीता है, जो अच्छा जीवन जीता है, जो सच्चा जीवन जीता है, वो महाजन कहलाता है। अर्थात जिसके जीवन में बड़ी बुराइयां नहीं होती है, वो महाजन कहलाता है। जो हम जाति रूप से अपने लिए महाजन शब्द को स्वीकार हमारे लिए किया गया है, उसका यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन कई बड़ी बुराइयों से ऊपर उठा हुआ है, 7 कुव्यसनों का त्याग है। तो वैसी स्थिति से हमारा जीवन ऊंचा है, अच्छा है, सच्चा है, इसलिए हम महाजन हैं। दूसरी अपेक्षा से महाजन उनको कहते हैं जो महापुरुष हुए, ऋषि, मुनि, महात्मा, परमात्मा, ये सब महापुरुष कहलाते हैं। तो यहां कहा है कि महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष अपने जीवन को जिस प्रकार से संचालित करते हैं, अपने जीवन को जिस प्रकार से जीते हैं, अपने जीवन को जिस प्रकार से चलाते हैं, जिस प्रकार से वो विचरते हैं अपने जीवन में, सपंथः महाजनो येन गतः, जिस विधि से महापुरुष अपने जीवन को संचालित करते हैं, सपंथः वही पंथ है। हमको मार्ग बनाना नहीं है, महापुरुषों ने मार्ग बना दिया, महावीर ने मार्ग बना दिया। हमको मार्ग की खोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महावीर प्रभु ने मार्ग खोज लिया, तीर्थंकर महात्माओं ने मार्ग खोज लिया और खोज करके हमको तो सीधा मार्ग दे दिया। हमको तो बस वो उन्होंने खोजा, उन्होंने स्वयं चल करके खोजा,
उन्होंने स्वयं अपने जीवन को जी करके मार्ग की खोज करी और हमें मार्ग दे दिया। हमारा आधा काम कम हो गया। महापुरुष पहले खोज करते हैं, फिर उस पर चलते हैं और मंजिल को प्राप्त करते हैं, और वही मार्ग वो अपने अनुयायियों को या विश्व को, जगत को दे करके जाते हैं। तो महापुरुषों ने मार्ग को खोजा भी और मार्ग पर चले भी। उनके चलने से वो पंथ बन गया, वह धर्म का या संसार से ऊपर उठ करके मोक्ष का मार्ग बन गया, धर्म का मार्ग बन गया। हमें बस उस मार्ग पर चलना है, उस मार्ग को स्वीकार करना। इसलिए कहा महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस प्रकार से चले वही मार्ग है। हमें उस मार्ग को स्वीकार करना है, हमें उसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना है। तो यह मार्ग की परिभाषा देने के बाद मार्गानुसारी को प्रकट किया, और मार्गानुसारी में लगभग 10-11 गाथाओं में 35 बोलों की प्रस्तुति की। पहली गाथा, मार्गानुसारी की जो पहली गाथा है, उसमें 3 बोल आए हुए हैं। हम क्रमशः धीरे धीरे एक एक बोल की चर्चा करते जाएंगे। क्योंकि पहले 2 धर्म बता दिए, ग्रस्त धर्म और यति धर्म। यति धर्म वालों को तो अपनी आराधना साधना में लगे रहना है, परंतु जो ग्रस्त हैं, ग्रस्त को अपना जीवन संचालन कैसे करना है, उसके लिए मार्गानुसारी दी। और मार्गानुसारी के अंतर्गत योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश की 47वीं गाथा से लेकर के आगे की कुछ 10-11 गाथाओं में इन 35 बोलों की चर्चा हुई है। सबसे पहली जो गाथा है उसमें कहा न्याय संपन्न विभव शिष्टाचार प्रशंसक कुलशील समय सार्धम कृतोद्वाहोन्य गोत्रजे। न्याय संपन्न विभव, बंधुओं ये ग्रस्त की बात है, और ग्रस्त के जीवन में साधन और साधन के लिए धन आवश्यक है। बिना साधनों के ग्रस्त का जीवन नहीं चलता, और साधनों की व्यवस्था धन के बिना नहीं होती। जो 7 जीवन अंग हमने निर्धारित किए महापुरुषों ने हमारे, उसमें एक अंग था फाइनेंशियल लाइफ, आर्थिक जीवन। मतलब अर्थ की तो जरूरत होती है, अर्थव्यवस्था के बिना ग्रस्त का जीवन नहीं चलता। तो ग्रस्त को अर्थ की व्यवस्था करनी होगी, पर उसके लिए ये बात फरमाई है न्याय संपन्न विभव। एक सदग्रस्त को, जो आगे चलकर के श्रावक बनेगा, जो आगे चलकर के मुनि बन सकता है, और जिसका लक्ष्य मुक्ति है, वैसा सदग्रस्त अपने आर्थिक व्यवस्था को न्याय संपन्न बनाए, न्याय और नीति के अनुसार अपने व्यापारिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को संचालित करें। ये पहला बोल है। इसमें न जैन, न जैनेतर, न किसी वर्ग, जाति या देश की बात है। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी
ग्रस्त व्यक्ति हैं उनके सबके लिए ही है। इसलिए कहा कि मार्गानुसारी जो है ना, वो देश जाति या धर्म की बाउंड्री में नहीं है। ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, सब मनुष्यों के लिए सार्वजनिक, अर्थात संपूर्ण जनों के लिए, नॉट फॉर इवन ओनली जैन, सभी मनुष्यों के लिए ये काम की चीज है, इसलिए ये सार्वजनिक है। न्याय संपन्न विवाह। आचार्य ने धन न कमाया जाए या धन कमावे नहीं, ऐसी बात ग्रस्त के लिए नहीं कही। कमाना है ये तुम्हारा काम है, कमाओ ये भी नहीं कहा। हाँ, कोई ये ना सोचे कि आचार्य जी ने ऐसा कहा कि भाई ग्रस्त को धन कमाना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कमाना नहीं कमाना, कम कमाना ज्यादा कमाना, कितना कमाना कितना नहीं कमाना, ये तुम्हारा अपना विषय है। कमाओ तुम्हारी इच्छा, नहीं कमाओ तुम्हारी इच्छा। आचार्य का तो इतना ही निर्देश है कि जब तुम कमाते हो तो न्याय और नीति का ध्यान रखना। नहीं कमाते हो तो तुम्हारी मर्जी, कुछ नहीं, हमको नहीं कहना है कि तुम्हें कमाना है, पर यदि कमाते हो तो आचार्य ये फरमाते हैं कि न्यायपूर्वक कमाओ, अर्थात अन्याय से, चोरी से, लूट से, बेईमानी से पैसा ना कमाए। पैसा कमाने का जो तरीका है, जो ढंग है, वो न्याय नीतिपूर्ण होना चाहिए। अब इसके अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी अपेक्षाओं से श्रावक का दूसरा व्रत और श्रावक का तीसरा व्रत, सत्य अनुव्रत और अचौर्य अनुव्रत, बहुत गहराई से इसके साथ जुड़ जाता है। जो व्यक्ति बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, जो व्यक्ति बड़ी चोरी का त्यागी होगा, बड़े झूठ का त्यागी होगा, जो व्यक्ति मिलावट नहीं करेगा, जो व्यक्ति डुप्लीकेट माल नहीं बनाएगा, ये सारे तीसरे व्रत और दूसरे व्रत में आ जाता है। वह व्यक्ति अपने आप न्याय संपन्न हो जाएगा। या यूं कहें कि जो न्याय संपन्न विभव की बात को स्वीकार कर लेगा, क्योंकि मार्गानुसारी प्रारंभ है, व्रत बहुत बाद में है। जो मार्गानुसारी से संपन्न होगा वही व्रतों का सही ढंग से पालन कर पाएगा। तो न्याय संपन्न अगर हो जाता है व्यक्ति अर्थव्यवस्था में, धनोपार्जन में, न्याय नीति को स्वीकार कर लेता है, तो वह व्यक्ति आगे चल करके दूसरे और तीसरे व्रत को पालन करने में उसे कोई बाधा नहीं होगी। आंशिक रूप से तो न्याय संपन्न विभव की मर्यादा को स्वीकार करते ही वो झूठ से और चोरी से बच जाता है, और उसके बाद वो उन व्रतों को स्वीकार करना चाहे तो बहुत आराम से वो व्रतों की आराधना कर सकता है। तो सबसे पहली बात दी न्याय संपन्न विभव। कभी प्रश्न खड़ा हो सकता है कि सबसे पहले प्रभु भक्ति की बात फरमाते, सबसे पहले जीवन के आचार की बात फरमाते, अथवा सामायिक करने की बात कहते, माला गिनने की बात कहते, पूजा करने की बात कहते, प्रणाम करने की बात कहते, सबसे पहले धन की बात क्यों कही? तो बंधुओं, ग्रस्त जीवन हर दृष्टि से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और उसके जीवन के बाकी के सारे
अंग, वो चाहे सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, मानसिक जीवन हो, ये सारे अर्थ से जुड़ करके चलते हैं। अर्थ के बिना कोई भी कार्य गृहस्थी का नहीं होता है। इसलिए ये मूल है। और यदि ये मूल, ये जड़ अगर सड़ी हुई होगी, जिस पेड़ की जड़ सड़ी हुई होती है उस पेड़ के फल या फूल अच्छे नहीं आ सकते। इसलिए जब भी एग्रीकल्चर फील्ड में किसी पेड़ पौधों में अगर दवाई डालनी होती है तो उसकी जड़ों में डालते हैं। फूल पे या फल पे या पत्तों पे दवाई नहीं छिड़की जाती, उसकी जड़ में दवाई डाली जाती है। जड़ अगर सुरक्षित है तो पेड़ के सारे अंग, डालियां, फल, फूल, पत्ते सब व्यवस्थित रह जाएंगे। और जड़ अगर सड़ चुकी है, जड़ में कीड़ा लग गया, अगर ऊपर से फल फूल पत्तों पर कितनी भी दवा छिड़क दी जाए, अंदर से वो खोखले ही होंगे, विकृत ही होंगे। इसलिए सबसे पहला जो बोल दिया वो न्याय संपन्न विभव का दिया, कि जिसका अर्थव्यवस्था न्याय नीति वाला होगा, क्योंकि उसी अर्थ से जीवन के सारे दूसरे कार्य करने हैं। यह जड़ अच्छी होगी तो बाकी के सारे कार्य अपने आप नैतिक हो जाएंगे। और ये जड़ अगर खराब है, पहला ही बोल अगर डिस्टर्ब है, तो बाकी के आगे के 34 बोल और उसके बाद के श्रावक के 12 व्रत वगैरह वगैरह जो भी आराधनाएं हैं, उन सब में जड़ का खोखलापन रहेगा। खोखलापन का मतलब है कि ऊपर से तो चीज दिखती है पर अंदर से खाली है। जो चीज ऊपर से दिखाई देती है और अंदर से खाली होती है वो खोखलापन कहलाता है। ठीक वैसे ही पहला बोल ही अव्यवस्थित है तो बाकी की चीजें होती हुई दिखेंगी लेकिन मजबूत नहीं होगी और अंदर से सुदृढ़ नहीं होगी, खोखलापन हो जाएगा। इसलिए पहले बोल में ये कहा कि न्याय संपन्न विभव, न्याय नीति पूर्वक। कितना कमाना है गृहस्थी का काम है, कैसे कमाना है उसका संदेश दिया है। नहीं कमाना है, किसी को निवृत्ति लेनी है, बहुत अच्छी बात है। त्यागी बनना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कमाना है तुमको तो गुरु भगवंत यही फरमाते हैं कि न्याय संपन्न कमाइए। दूसरा बोल दिया शिष्टाचार प्रशंसक। कभी भी प्रशंसा अच्छी की करना, शिष्टाचार की प्रशंसा करना, सभ्य लोगों की प्रशंसा करना, सभ्य विचारों की प्रशंसा करना, अच्छी व्यवस्था और अच्छे विचार जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम अच्छे की प्रशंसा करेंगे तो संसार में अच्छाई बढ़ेगी। संसार में अच्छाई भी है, संसार में बुराई भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कभी कभी हम किसी दबाव में या स्वार्थ के कारण हम गलत लोगों की प्रशंसा करते हैं, गलत विचार की प्रशंसा कर देते हैं, गलत योजनाओं का समर्थन करते हैं। बुराई का अगर हम समर्थन करते हैं, दुराचार का समर्थन करते हैं, दुराचार की प्रशंसा करेंगे तो हमारे जीवन में और समाज में ज्यादा से ज्यादा दुराचार ही फैलेगा। क्योंकि जिस चीज की प्रशंसा होती है वो फैलता है, जिस चीज की चर्चा की जाती है, जिस चीज की अनुमोदना की जाती है वो फैलता जाता है। हम शिष्टाचार की प्रशंसा करेंगे, अच्छे विचार की अनुमोदना करेंगे, अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करेंगे
तो जगत में अच्छा व्यवहार बढ़ेगा, तो संपूर्ण जगत में शांति व्याप्त होगी और हमारे जीवन में भी शांति होगी, क्योंकि व्यक्ति जिसकी प्रशंसा करता है उसी को स्वीकार करता है। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा, 10 बजने आ रहे हैं। जैसे एक सामान्य बोलचाल में एक बात बैठ गई है, तो टैक्स की चोरी करना कोई बुरा नहीं है, या टैक्स में चोरी किए बिना काम चलता नहीं है। ऐसी जो हमारी शब्दावली बन चुकी है, व्यक्ति ने, समाज ने, सबने जैसे इस बात को कॉमन रूप से स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार कर लिया तो है तो ये भ्रष्टाचार किसी भी रूप में, यह न्याय नहीं, ये नीति नहीं है। कमजोरी से मैं चोरी करता हूं तो ये मेरी कमजोरी हो सकती है, पर ये सही नहीं है। पर हमने शब्दावलियां ऐसी बना ली कि इसके बिना चलता ही नहीं है, ये तो, इसमें तो कोई बुराई नहीं लगती हमको। इसका मतलब हमने शिष्टाचार की जगह भ्रष्टाचार की प्रशंसा करनी शुरू कर दी, उसका समर्थन करना हमने शुरू कर दिया। और परिणाम ये निकला कि पहले कभी कभार कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी करता होगा, धीरे धीरे उसका विस्तार होता गया और परसेंटेज बढ़ता ही चला गया। तो अच्छाई का स्थान बुराई ने ले लिया। इसलिए आचार्य फरमाते किसी भी क्षेत्र में, मात्र व्यापार की क्षेत्र की या टैक्स की नहीं, किसी जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रशंसा हमेशा अच्छाई की करो, अनुमोदना हमेशा अच्छाई की करो। अच्छाई की प्रशंसा अनुमोदना होने से समाज में अच्छाई की जड़ें मजबूत होंगी और अच्छाई जीवन में विकसित होगी। और यदि हमने गलत नीतियों का, गलत रीतियों का, गलत व्यवस्थाओं का, भले स्वार्थ के कारण देखा देखी, भेड़ चाल की तरह किसी भी रूप में हमने प्रशंसा करनी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे वही चीज अपनी जड़ें जमाएगी और जीवन में और जगत में उसी का विस्तार होगा। तो पहला बोल न्याय संपन्न विभव, दूसरा बोल शिष्टाचार प्रशंसक, तीसरा बोल है कुलशील समय सार्धम कुतोद्वाहोन्य गोत्रजे। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, आज समय हो गया है। मात्र इसको शब्द रूप में ले लेते हैं कि भाई समान कुलशील में अन्य गोत्रीय विवाह संबंध करने वाला। विवाह की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले कुल और शील की समानता को देखा जाना चाहिए। कुल शील की समानता को देख करके 4 शाखाएं आदि टालने की जो भी हमारी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था है, उसके अनुसार अन्य गोत्रीय, कुल और शील समान होना, गोत्र यानी जाति जिसको हम कहते हैं, जाति अन्य गोत्र में शाखें टाल करके जो विवाह की बात है उसके संबंध में ये बात कही गई है। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, समय हो गया है। मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मेरे बोलने में किसी भी प्रकार की कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत, जिनवाणी के विपरीत कोई कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा।